नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, इरोटेरिया वॉल्यूम 2 का, जो आपका ये प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है। 1 से लेकर अगर आप लोग 8 तक प्ले नहीं लगाए होंगे सेट, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको इरोटेरिया BSSC करके प्ले लिस्ट बना है, आप वहाँ से सारा टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है पहला में कि हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन से शिखर जो है महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में आपका स्थित है। तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, धौलागिरा हो जाएगा और आपका नंदा देवी, ये तीनों जो हैं आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो हैं आपको शिखर करा कि शिखर जो है महान हिमालय में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी ये आपको हिमालय पर्वत श्रेणियां में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। नेपाल हिमालय में कौन कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा, ये सब जो है आपको नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के समुद्री सीमा जो है कितने देश से लगा हुआ है। कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमा जो है से कितने देश आपके लगे हुए हैं। तो आपको 7 देश हो जाएंगे, याद रखिएगा 7 देश जो हैं इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देश में 3 ऐसे देश हैं जिनका जो है स्थल और समुद्र तीनों से लगा हुआ है। एक है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 जो हैं आपको स्थल से भी और समुद्र से लगे हुए हैं, ठीक है। और जल सीमा से जो लगे हुए देश होते हैं आपको पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये आपका जल से लगा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क दिया है और उसका स्थान दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं। केबू लमचाओ कहाँ है, तो मणिपुर में पड़ता है। दच्ची गांव आपको पड़ता है श्रीनगर में। मुद्दुमलाई आपको है नीलगिरी में। और मालकंड जो है आपको तिरुवनवेली यानी कि तमिलनाडु में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है, अंडमान से, तो ये होता है आपको कोको द्वीप। याद रखिएगा कि कोको द्वीप जो है आपको अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप में कह रहा है कि छोटा अंडमान को कार निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है, तो आपको 10 डिग्री अक्षांश करता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बहिर्भृदी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहिर्भृदी कह रहा है कि अग्नेय चट्टान का आपका उदाहरण हो जाएगा बेलेस्टिक चट्टानें। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से कह रहा है कि अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ये आपका है रवांडा। जबकि तांजानिया, केन्या और युगांडा से करता है, लेकिन रवांडा से जो है यह सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो तेल नदी के नाम से आपको नाइजर नदी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर लेंगे ताकि 20 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाए। भारत के कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस क्रम में जुड़ा हुआ है। भारत का आप संविधान पढ़िएगा तो उसके उद्देशिका में आपको शब्द दिया गया है जो कालानुक्रम सजाने के लिए दिया गया है। तो संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतंत्र, गणराज्य, ये आपका क्रम में है। आगे क्वेश्चन दिया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को जो है पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 137। अगर उच्च न्यायालय कोई भी जो निर्णय दे दिया उस पर पुनः विचार करेगा अनुच्छेद 137 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि आर्थिक नियोजन किसका विषय है, तो ये आपको है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण करता है कि कोई विधेयक, कौन जो है निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है 110 के 3 के तहत अनुच्छेद। अगला कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि संचालन समिति आपको थे जीवी मावलंकर, ये गलत है। संचालन समिति थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति आपको भीमराव अंबेडकर। संघीय संबंधी समिति हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन संचालन समिति आपको थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन किया गया है? तो ये आपको तीसरी अनुसूची में शपथ का किया गया है, दूसरा में आपका वेतन का किया गया है। ठीक है, चलिए चौथी में किया गया है आपको राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। पांचवी में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। असम के विभिन्न जो हैं, असम राज्य का कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण जो है आपको पांचवी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है आपको पेंशन से, तीसरी अनुसूची में हो गया आपको शपथ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि वित्त आपात कितने समय के लिए लागू होता है? तो वित्तीय आपात जो है आपको इसमें कोई सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया है और ये अनुच्छेद 360 के तहत होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे दिया है कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है, ये आपका यहाँ पे गलत दे दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। कह रहा है कि गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत यानी कि एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? तो ये आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जो है गन्ने का उचित और लाभ का निर्णय जो है देता है, आर्थिक मामले और मंत्रिमंडल समिति। भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर जो है लागू किया गया था? तो ये आपका लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। ठीक है, और लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा जो सिफारिश पर 1965 में जो है इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा 1965 में। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो आपको सोवियत संघ की सहायता से। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जायद किस्म की फसल है? तो ककड़ी और खीरा जो है जायद किस्म का फसल हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कह रहा है कि क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपको उपक्रमों को स्वामित्व के आधार पर जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। आगे कह रहा है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेट 8 में भी क्वेश्चन था कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर सेट 8 लगाए होंगे तो इसमें आपको दिया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ पे है? तो ये आपको है पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल में अवधि में अनुसार जो है सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आपको आया था इल्तुतमिश 1-3, उसके बाद आपको आया था रजिया सुल्तान, उसके बाद आया था बलबन। तो ये आपका डी सही होगा। सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आया था इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन। अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो ये आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक जो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है आया था 15वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। कह रहा है कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये आपको कलिंजर के खिलाफ। ठीक है, 1545 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सल्तनतकालीन मंत्री परिषद से कह रहा है कि संबंधित युग्म सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दीवाने आरिज जो दिया गया है ये आपको इल्तुतमिश है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि दीवाने आरिज जो था आपको बलबन से था। दीवाने रियासत आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो आपको बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। दीवाने अमीर एकोही जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कृषि विभाग से था। और दीवाने खैरात जो था आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो आपको दान विभाग से था, दान विभाग से था। और दीवाने आरिज जो था आपको बलबन के द्वारा, ये आपको सैन्य विभाग था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश के शासकों को हुन के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? तो ये आपको गुप्त वंश के शासकों को। भगवान बुद्ध के द्वारा कहा है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये आपको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, गृह त्याग की घटना। ये 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिए थे। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपको सूर्यसेन के द्वारा। आगे कह रहा है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 434 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा में 75, पहला पूछेगा तो 72, प्रथम पूछेगा तो 72 और दूसरा पूछेगा तो
34 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, तो ये रहा है आपको अब्दुल गफ्फार खान। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे, तो आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और महामाना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 में मिलाइए। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन आपको ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती आपको आर्य समाज, और आत्माराम पांडुरंग जो थे आपको प्रार्थना समाज, और सैयद अहमद खां जो था आपको अलीगढ़ आंदोलन। कह रहे कि निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था। तो महात्मा गांधी जो है आपको बहावी आंदोलन का नहीं नेतृत्व किए थे। बहावी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो है किया गया था। 23 फरवरी 1946 को कह रहा है कि राजसी भारतीय सेना नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था, तो ये आपको वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है तैयार किया गया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1909 में कह रहा है कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में कह रहा है कि किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा कि 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो हुआ था उसमें कह रहा है कि किस बात की व्यवस्था की गई, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। लंदन में कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में, 1905 में। भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, तो भूकंप का अधिकेंद्र यह होता है कि भूपटल का वह भाग जहाँ भूकंप के तरंगों का अनुभव होता है उसी को अधिकेंद्र बोला जाता है। कह रहा है कि कौन सा पर्वत जो है रूस में यहाँ पे स्थित है, तो काकेकस पर्वत जो है ये आपका रूस में है। ठीक है, एपीनाइन जो होता है ये आपका इटली में है। एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में है, ये आपको हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, और हम तुमको तो इतना हमको याद है, आप नहीं बता सकते हैं। का जाग्रोस एटलस आपका हो गया, जाग्रोस। एपनाइन कहाँ हो जाएगा, एपनाइन आपको हो जाएगा इटली में, और अफ्रीका में होता है आपको एटलस। जाग्रोस हमको नहीं पता है जी कहाँ पे है, थोड़ा सा देख के कमेंट कर लीजिएगा। और यहाँ पे काकेकस जो है आपको रूस में है। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कह रहा है कि बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये आपको 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक में, डच को जो है पराजित हुए थे इनमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, 41 यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कह रहा है कि किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको सोनार का। कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है, तो संतरा में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, संतरा में होता है आपको सिट्रिक अम्ल, संतरा में होता है सिट्रिक नहीं, हाँ संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, तो आपको कैडमियम जो है संरचनात्मक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो मृग मरीचिका के कारण आपको होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कोलाइड का गुण नहीं दिया गया है, तो कोलाइड का गुण यहाँ पे है कि कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज का प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ये आपका गुण नहीं है। ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कह रहा है कि किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ब्लड प्रूफ, तो पॉलीएमाइड का। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो ये आपका प्रोटीन का होता है अमीनो अम्ल। कह रहा है कि कौन सा घटना जो है प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो ये आपको कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये आपको प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। निम्नलिखित में कह रहा है कि ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, तो सबसे ऊष्मीयमान आपको होता है एलपीजी का। ठीक है, याद रखिएगा कि 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला है कि प्रकाश तरंगों में वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो आपको तरंगदैर्घ्य और वेग जो है आपका परिवर्तित हो जाएगा। चलिए 51 देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वेग जो है आपका अदिश राशि है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कह रहा है कि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको प्लेटिनम के चूर्ण का।
अब वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अमोनिया के हैबर विधि बनाने में लिए जो है लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कांच के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि कांच एक यौगिक है, गलत है, कांच एक यौगिक नहीं है, ठीक है, कांच मिश्रण होता है। किस विटामिन की कमी से कह रहा है कि स्कर्वी का रोग हो जाएगा। तो स्कर्वी का आप याद रखिएगा कि आपका विटामिन सी की कमी से होता है। लिटमस विलियन जब कह रहा है कि न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग कैसा होगा, तब उसका रंग याद रखिएगा कि बैंगनी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में यहाँ मिलान के लिए कह रहा है, तो हम लोग मिला लेंगे। हाइड्रोलिक दाब कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। गति का जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपको गैलीलियो के द्वारा। और सौर प्रणाली जो है ये आपको दिया गया था कोपरनिकस के द्वारा। और गुरुत्वाकर्षण न्यूटन। दृष्टि दोष के कारण निम्न में से कौन होता है, तो दृष्टि दोष आपको हो जाएगा लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी। कौन सा कार्य, कौन सा पादप हार्मोन यहाँ पे दिया है, तो पादप हार्मोन एब्सिक अम्ल, एथिलीन और ऑक्सिन, ये सब आपको पादप हार्मोन होता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो याद रखिए कि प्लाज्मा झिल्ली जो है आपको लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 60 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाना है। तो आपको एनीफ्लेज ये आपको होता है मलेरिया, क्यूलेक्स होता है ये आपको फाइलेरिया होता है, और रेती मक्खी जो होता है आपको कालाजार हो जाएगा, और सीसी मक्खी हो जाएगा निंद्रा बीमारी। मांसपेशियों को अस्थि में जोड़ता है, तो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है आपको टेंडन, और अस्थि से अस्थि कहेगा तब लिगामेंट। कह रहा है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का बिजली घर कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का। हरगोविंद खुराना को कह रहा है कि किस आविष्कार के लिए जो है उनको सम्मानित किया गया है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अरविंद खुराना को, ठीक है। चलिए आगे है, रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने किया था, तो ये आपको विलियम हार्वे के द्वारा जो है किया गया था। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑडोमीटर, ऑप्शन बी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की, तो ये आपको वहीदा रहमान को। हाल ही में कहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा की मंजूरी दी है, तो ये आपको झारखंड सरकार के द्वारा। नए संसद भवन में कहा है कि कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया है, तो 19 सितंबर 2023 से जो है यह आयोजित किया है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है, तो अमृता शेरगिल, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, चलिए दिया है अमृता शेरगिल हो जाएंगे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि पुस्तक दिया है और यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित है, ठीक है। तो आपको दिया है वेस्टर्न लर्न, चेतन मारून के द्वारा, सही है। जेबा हुमा कुरैशी, ये भी सही है। टेल्स फ्रॉम द होम और विजय वैक्स ऑफ विंगलेस, ये आपको विजय राघवन के द्वारा, 3 में से सभी सही हो जाएगा। करें 21वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल 2030 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको किया जाएगा दोहा में। किस व्यक्ति ने कहा है कि यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है, तो विहाना, कहाँ दिया है, हाँ विहाना तैल विकास के द्वारा, ऑप्शन ए। कहा कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस जो है वर्ड को चुना है, तो ये आपको AI हो जाएगा। अगला किया है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको हरिलाल समरिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है, तो ये आपको 2024 तक। तो ये रहा आप लोग का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।